गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आवास बैंक होता क्या है, फिर उसके जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ कार्य दिए हैं, फिर उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक जो हाउसिंग फाइनेंस बैंक होती हैं या नेशनल हाउसिंग बैंक्स होती हैं, वो जितने भी हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं, यानी कि आवास वित्तीय संस्थाएं होती हैं। जो आवास का मतलब होता है रहन सहन, यानी कि रहने के लिए घरों की व्यवस्था, उनके लिए ऋण, हाउसिंग फाइनेंस करना। ठीक, तो आवास वित्तीय संस्थाएं जितनी भी होती हैं उनके लिए ऋणों की उपलब्धता कराना और उनकी स्थापना करना राष्ट्रीय आवास बैंक का कार्य होता है। इसके कार्य के अनुसार ही इसका नाम दिया गया है कि ये नेशनल हाउसिंग बैंक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। ये बैंक देश के आवास संबंधी वित्त व्यवस्था के लिए शीर्षस्थ बैंक है, यानी आवास संबंधी, हाउसिंग संबंधी जितना भी होता है, यानी गृह संबंधी जितना भी फाइनेंस होता है या वित्त होता है, उसकी व्यवस्था के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। हाउसिंग फाइनेंस बैंक कुछ कार्य करती है, जिसके आधार पर हम ये जानेंगे कि ये बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अलग कैसे होती है। हालांकि आज के समय में सारी कमर्शियल बैंक हाउसिंग फाइनेंस का कार्य करती है, यानी आवास के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, होम लोन्स देती हैं। बट ये जो होती हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र में भी आवासीय वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती हैं, यानी भवन निर्माण होता है कहीं पर, उसमें भी ये सुविधाएं प्रदान करती हैं। चलिए इनके कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है, बैंक का प्रमुख दायित्व ऐसे विशिष्ट आवास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, उन्हें विकसित करना जो आवास के लिए संसाधन इकट्ठे कर सके और ऋण प्रदान कर सके। यानी ऐसी संस्थाओं की स्थापना करना है जो आवास के लिए सबसे पहले तो संसाधन इकट्ठा कर सके और फिर उन्हें ऋण प्रदान कर सके। उसके बाद में है, बैंक आवासीय वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रदान कर सकता है। यानी जितनी भी आवासीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक और साथ साथ अनुसूचित बैंकों को, शेड्यूल्ड बैंकों को भी रिफाइनेंस करती है या रिफाइनेंस की सुविधा प्रदान करती है और उनकी पुस्तकों तथा खाते बहियों का निरीक्षण भी करती है। बैंक आवासीय वित्तीय संस्थाओं को गारंटी तथा अभिगोपन की सुविधा भी प्रदान करती है। यानी कि जितनी भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं उन्हें गारंटी के साथ साथ अंडरराइटिंग की भी सुविधा प्रदान करती है, यानी अभिगोपन की भी सुविधा प्रदान करती है। बैंक आवास के लिए धनराशि इकट्ठा करने तथा ऋण प्रदान करने के लिए योजना बना सकता है। यदि ऐसी योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए है तो उसकी आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकती है। आवास वित्तीय संस्थाओं के समुचित विकास के लिए बैंक मार्ग निर्देशन का भी कार्य करती है, यानी कि उन्हें सलाहकार के रूप में भी उनका कार्य करती है। उन्हें उनके लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है तथा आवास से संबंधित विभिन्न संस्थाओं में समन्वय भी स्थापित करती है। यानी जितने भी हाउसिंग फाइनेंस का वर्क करती हैं जितनी भी संस्थाएं, उनके बीच में तालमेल भी बिठाने का कार्य राष्ट्रीय आवास बैंक करती है, ताकि आवश्यकता अनुसार संसाधन जो हो वो एक से दूसरे बैंकों को उपलब्ध हो सके और उन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। साथ में आखिरी जिसका कार्य है वो ये है कि बैंक आवास संबंधी सभी मामलों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं तथा संबंधित एजेंसियों को परामर्शदायी सेवाएं भी प्रदान करता है। यानी कि आवासीय जितने भी मामले होंगे, हाउसिंग फाइनेंस के जितने भी मामले होंगे, वो केंद्रीय सरकार के हों, चाहे राज्य सरकार के हों, चाहे स्थानीय संस्थाओं के हों, उनमें परामर्श देने का कार्य भी करती है। धन्यवाद।